हमने किया कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की, तो चंबा रियासत की स्थापना की थी मारू ने, और जो चंबा शहर है उसकी स्थापना की थी साहिल बर्मन ने। साहिल बर्मन की पत्नी थी, क्या बोलते, सॉरी, बेटी थी चंपावती, उसके नाम पर उसने चंबा शहर की स्थापना की थी। और वो चंबा शहर की जो राजधानी भरमौर थी, जो पहले मारू के समय में, तो उसको वो भरमौर से चंबा ले आया था राजधानी को। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें किया कि और कौन कौन से राजा आए। बर्मन की उपाधि, सिंह की उपाधि लगाने वाला पहला शासक कौन था। देन राजा भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है, भूरी सिंह म्यूजियम। तो भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। देन हमने किया कि इसमें मेले कौन कौन से, तो एक मिंजर मेला है जो अगस्त महीने में मनाया जाता है, और रावी नदी में मक्की का जो सिट्टा होता है, ठीक है, वो मिंजर पड़ती जब मक्की को, तो वो रावी नदी में बहाई जाती है। और उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि साहिल बर्मन ने बनाया था, वहां पर उसको पूजा अर्चना के बाद मिंजर का मेला लगता है। फिर एक सूही मेला लगता है, जो कि साहिल बर्मन की पत्नी नैना देवी थी, उसने चंबा शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राण दे दिए थे, तो उसके यादगार में एक मेला अप्रैल महीने में मनाया जाता है, जिसको सूही मेला बोलते हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं भाग लेते हैं। इसके बाद चंबा की कला क्या है, तो रुमाल कला चंबा की प्रसिद्ध है। देन चंबा की, इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य झांझर और नाटी है। नवाड़ा एक प्रसिद्ध त्योहार है गद्दी समुदाय का, ठीक है। देन आज अब हम लोग करेंगे इसमें कृषि, ठीक है, अर्थव्यवस्था। चंबा जिले की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, सो इकोनॉमी जो है चंबा जिले की अर्थव्यवस्था, तो उसमें सबसे पहले है कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि, क्लियर। तो जो कृषि है, कृषि में चंबा में मक्की का उत्पादन भी होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें गेहूं भी होती है, चंबा जिले में सेब भी लगता है, ठीक है। तो ये कृषि में मुख्य रूप से आते हैं। इसके बाद पशुपालन है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबा जिले में भेड़ प्रजनन केंद्र कहां है। चंबा जिले में भेड़ प्रजनन केंद्र कहां है, तो चंबा जिले में जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो है सरोल में। कहां है, सरोल में, चंबा में एक भेड़ प्रजनन केंद्र है। सो ये आ गया आपका पशुपालन में। देन इसके बाद आपका आता है जो हमारा जल विद्युत योजना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। सरोवर में एक नवोदय स्कूल भी है चंबा में, ठीक है। देन आपका आता है जल विद्युत योजना, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, तो जल विद्युत परियोजना या योजना के अंतर्गत चंबा में जो जल विद्युत परियोजना है वो चमेरा 1 चमेरा 2 करके हैं, ठीक है। तो चंबा जिले में चमेरा 1 540 मेगावाट, चमेरा 1 540 मेगावाट। इस पर चमेरा 2 है, चमेरा 2 जो आपका है वो 300 मेगावाट है। चमेरा 2 300 मेगावाट जल विद्युत परियोजना। हाँ, सरोल में ये नवोदय विद्यालय जो है चंबा के सरोल में, और वही भेड़ प्रजनन केंद्र है। देन जल विद्युत परियोजना में आपका चमेरा 1 540 मेगावाट की परियोजना है, चमेरा 2 300 मेगावाट की परियोजना है, ये रावी नदी पे है।
चंबा में है जल विद्युत परियोजना हाइड्रो प्रोजेक्ट। देन आपका एक इसमें हड़सर आता है, हड़सर जल विद्युत परियोजना। तो हड़सर जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट है, 60 मेगावाट। और आपका एक भरमौर में है, वो छोटी है, लगभग 40 मेगावाट के, आई थिंक वो 40 से 45 के बीच है। भरमौर आपका 45 मेगावाट है। क्लियर? देखिए जल विद्युत परियोजना में एक क्वेश्चन पक्का पूछते हैं पूरे हिमाचल में। तो चंबा जिले में मुख्य रूप से ये 5 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा लेक भी है एक, क्या बोलते हैं आपका चंबा जिले में। तो चमेरा 1 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 540 मेगावाट, चमेरा 2 300 मेगावाट, पैरा फ्यूल खड्ड पे है 192 मेगावाट, हड़सर आपका 60 मेगावाट और भरमौर आपका 45 मेगावाट ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये थी जल विद्युत परियोजनाएं चंबा जिले की। देन चंबा जिले के जननांकीय जो आंकड़े हैं, ठीक है। तो अभी काफी डिटेल में भी पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका चंबा जिले में 26% लोग एसटी हैं और 20% लोग एससी हैं, ठीक है। और चंबा में कुल जो विधानसभा क्षेत्र है वो 5 है। चंबा में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 5। चंबा में कुल जो विधानसभा की सीटें हैं वो 5 हैं और टोटल हिमाचल में 68 हैं, ठीक है। हिमाचल में 68 विधानसभा सीटें हैं और चंबा में आपकी 5 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो एसटी है उसकी सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो चंबा में है, एसटी, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब वाले जो हैं एसटी जो है वो सबसे ज्यादा चंबा जिले में है। 26% लोग यहाँ पे क्या है, एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं और 20% आपका एससी है। चंबा में कुल 1591 गांव हैं। गांव जो है वो 1591 हैं, उनमें से 1181 गांव जो है वो आबाद हैं। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं मैं। चमेरा 3 भी चंबा में ही है। हाँ, चमेरा 3 भी चंबा में ही है। चमेरा 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट वो भी चंबा में ही है। एसटी की 26% लोग, सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी हमारे हिमाचल में चंबा जिले में है। आपका विधानसभा की 5 सीटें हैं इसमें, ठीक है। देन इसमें जो आपका कुल ग्राम पंचायतें 283 हैं। अब जो चंबा है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चंबा। नंबर 1 कौन है आपका? लाहौल स्पीति, एंड सेकंड आपका कौन सा है? चंबा, ठीक है। नंबर 2 पे आपका चंबा जिला है क्षेत्रफल के आधार पे। 6528 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 6528, 6528 वर्ग किलोमीटर एरिया है चंबा का और हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। चंबा जो सेब उत्पादन है उसमें 5वें नंबर पर है। चंबा में सबसे ज्यादा जो है वो भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं। और हिमाचल प्रदेश का सबसे मतलब 12वें नंबर पर है शिक्षा के मामले में जो चंबा जिला है, ठीक है।
चंबा के बारे में कुछ एक जो सारा मैंने डिटेल भी में भी और आपको मोटे मोटे तौर पे करवा दिया इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसके बाद क्वेश्चन अब हम लोग इसमें करेंगे, बकलोह सैनिक छावनी कहां स्थित है? बकलोह, एक बकलोह सैनिक कैंटोन एरिया है, बकलोह सैनिक छावनी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये चंबा में है। बकलोह सैनिक छावनी कहां स्थित है? चंबा में। इसके बाद है चंबा राज्य का, चंबा रियासत का संस्थापक कौन था? ये आपका जेबीटी टैट में 2 बार आ चुका है, एचपी टैट नॉन मेडिकल में, एचपी टैट मेडिकल में, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। चंबा रियासत का संस्थापक कौन था? तो कौन था? मारूबर्मन, ठीक है, कौन था? मारूबर्मन। देन एक क्वेश्चन है कि अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर की स्थापना किसने की? साहिल बर्मन ने, ठीक है। ये भी आपका एचपी टैट आर्ट्स में, एचपी क्लरिकल में, एचपी मेडिकल में ये टैट में क्वेश्चन आया हुआ है। देन इसमें करेंगे, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के आदेश को ठुकरा दिया था? ठीक है, औरंगजेब ने बोला कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको ध्वस्त कर दो, उनको तोड़ दो। तो चंबा का कौन सा राजा था जिसने औरंगजेब के इस आदेश को ठुकरा दिया? तो राजा चतर सिंह था जिसने उसके इस आदेश को ठुकरा दिया था, ठीक है, राजा चतर सिंह। औरंगजेब के आदेश को किसने ठुकराया? राजा चतर सिंह ने, ठीक है। इसमें हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए कहा गया था। इसके बाद चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद, ठीक है। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1778 में संधि पर कहां पर हस्ताक्षर किए? चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 में 1788 में कहां पर संधि पर हस्ताक्षर किए? चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कहां पे किए? शाहपुर। कहां पे? शाहपुर में, शाहपुर। ठीक है, राजा राज सिंह और आपका राजा संसार चंद, राजा संसार चंद। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, चंबा शहर में पहली जल विद्युत योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? चंबा शहर में पहली जल विद्युत परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? चंबा शहर में पहली जल विद्युत परियोजना प्रथम बार कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई 1910 में, 1910 ईस्वी में। देन नेक्स्ट इसमें आप लोग करेंगे
पुत्री का नाम था चंपावती। देन नेक्स्ट इसमें आप लोग करेंगे चकली। चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? चकली, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? तो चंबा रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था चकली। अब क्वेश्चन है, ये आपको आता होगा, चंबा रियासत की प्राचीन राजधानी क्या थी? ब्रह्मपुर, या जिसको भरमौर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको चंबा शहर की नींव किसने रखी? कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंबा शहर की नींव रखी थी साहिल बर्मन ने। शहर आए तो साहिल बर्मन। 680 में चंबा का राज्य का शासक कौन था? मेरू बर्मन। ठीक है, चंबा के किस राजा ने पहली बार बर्मन की उपाधि हासिल की? कल बताया मैंने। एनीवन? किसने? नहीं, आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन। चंबा के किस राजा ने पहली बार बर्मन उपनाम को अपनाया? आदित्य वर्मन। इसको लॉर्ड कर्जन प्रथम बार चंबा कब आए? लॉर्ड कर्जन पहली बार चंबा कब आए? लॉर्ड कर्जन पहली बार चंबा कब आए? 1900 में। 1900 में लॉर्ड कर्जन जो थे वो चंबा आए थे। इसके बाद आपके लॉर्ड मेयो है। लॉर्ड मेयो किस वर्ष चंबा आए? लॉर्ड मेयो किस वर्ष चंबा आए? 1871, 1871 में लॉर्ड मेयो। लॉर्ड कर्जन 1900 में आए और लॉर्ड मेयो 1871 में। नेक्स्ट है, चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो चंबा राज्य का अंतिम राजा था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। आदित्य वर्मन। चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दंतेश्वर पाल को हराया था? ये भी कल बताया मैंने आपको। मेरू बर्मन। मेरू बर्मन ने दंतेश्वर पाल कुल्लू के राजा को मार गिराया था। इसके बाद चंबा के किस राजा ने बर्मन के स्थान पर सिंह की उपाधि धारण की? चंबा के किस राजा ने बर्मन के स्थान पर सिंह लगाना शुरू किया? तो गणेश बर्मन। ठीक है, गणेश बर्मन ने बर्मन के नाम पर सिंह लगाने की व्यवस्था को शुरू किया था। इसके बाद है कि चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया? राजा भूरी सिंह। कल बताया मैंने।
ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया? तो भूरी सिंह ने, राजा भूरी सिंह ने। इसके बाद है कि भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो भूरी सिंह का उत्तराधिकारी बना था राम सिंह। कौन बना? राम सिंह। देन लक्कड़ शाह ब्राह्मण, लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय चंबा में प्रसिद्ध हुआ? लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय काल के दौरान प्रसिद्ध हुआ? तो श्री सिंह। किसके शासनकाल के दौरान? श्री सिंह। लक्कड़ शाह ब्राह्मण बहुत बार पूछा जाता है, लक्कड़ शाह ब्राह्मण का संबंध किस जिले से? तो चंबा जिले से। श्री सिंह के समय में ये प्रसिद्ध हुआ। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1908, 1908। और एक दौर था भारत में जब सती प्रथा थी, तो चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का जो पालन किया गया था वो 1844 में किया गया था, जब क्या बोलते राजा चरहट सिंह की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी को साथ में जला दिया गया था। तो अंतिम बार हुआ था वो, ठीक है, सती प्रथा का पालन 1844 में चरहट सिंह की मृत्यु के समय। इसमें चंबा का एक राजा था उमेद सिंह, ठीक है, तो उसकी मृत्यु हुई थी ज्वालाजी में, ज्वालामुखी में। देन लास्ट क्वेश्चन, तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? तो ये था हमारा चंबा जिला। इसमें आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर आपकी बारी आंसर देने की और मैं आपसे पूछूंगा अब, ठीक है? जो मैंने करवाया उसमें डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी। झांझर और नाटी जो मेन नृत्य है। इसमें और होंगे तो मैं जब अभी ग्रुप में भेजूंगा तो उसमें मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा, चंबा में